Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notification. Don't forget to hit the like button. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन बताने वाला हूं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन कौन से ओर्स होंगे, वो सारी जानकारी मैं इसमें देने वाला हूं। डायग्राम्स वगैरह भी हैं इसके अंदर, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम आएगा, बेसमर कन्वर्टर का आएगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, जैसे कॉपर बहुत बड़ा था एक्सट्रैक्शन के लिए, वैसे आयरन भी काफी कंटेंट रखता है। तो सबसे पहले देखिए, हम ओर्स एंड मिनरल्स को लेते हैं। तो जो ओर हमने लिया है, तो हेमेटाइट जो है ये मेन ओर होता है इसका। मैं लिस्ट ऑफ ओर्स भी दूंगा, लेकिन पहले हम देखते हैं आउटलाइन की कैसे सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लेंगे ओर्स एंड मिनरल्स और इनको क्रशिंग, ग्राइंडिंग करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे। वहां पे हमें मालूम चलता है कि जो सिलिशियस इंप्योरिटीज हैं, जो सिलिकॉन के इंप्योरिटीज हैं, वो सारे जो है बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद ये जो कंसंट्रेटेड ओर है, उसका हम मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। देखिए आयरन का ओर कैसा होगा, मैग्नेटिक होगा। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, और मैग्नेटिक सेपरेशन करने के बाद जो हमारे पास ओर होगा उसका हम करेंगे रोस्टिंग। एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में रोस्टिंग करेंगे। अब रोस्टिंग में क्या होता है, मास जो है पोरस हो जाता है। उसमें से जब गैसेस निकलती है तो होल्स, जैसे ब्रेड के अंदर जब गैस निकलता है तो उसके अंदर देखिए आप पोरस हो जाता है। तो वैसे ही जो है मास पोरस हो जाता है रोस्टिंग में। अब जो रोस्टेड ओर होगा उसको हम ब्लास्ट फर्नेस के अंदर स्मेल्टिंग के लिए भेजते हैं, और स्मेल्टिंग के बाद जो हमें आयरन मिलता है उसको कहते हैं पिग आयरन, जो कि इंप्योरेस्ट फॉर्म जो है आयरन का होता है। और जो पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस से बाहर निकलेगा उसको हम जो है कास्ट या मोल्ड्स में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको कहते हैं कास्ट आयरन। और ये कास्ट आयरन को यदि हम सडनली कूल करेंगे तो ये व्हाइट कलर का दिखता है, तो इसको कहते हैं व्हाइट कास्ट आयरन। और जब हम स्लोली इसको कूल करेंगे तो इसका कलर ग्रे हो जाता है, इसलिए उसका नाम हो जाएगा ग्रे कास्ट आयरन। तो सबसे पहले ओर्स का मैं लिस्ट दे रहा हूं, और इसका ये फ्लो शीट बनाएंगे कि कैसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे स्टेप्स को, और उसके बाद इंडिविजुअली हर स्टेप का डिस्कशन होगा। ठीक है, तो चलिए पहले ओर्स का लिस्ट बनाते हैं। ये देखिए ओर्स ऑब्लिक मिनरल्स पहले लिया है। अब इसमें जो है एक एक हम ओर लिखेंगे। तो ये देखिए पहले मैंने फॉर्मूला लिया Fe2O3, और इसका नाम है हेमेटाइट। अगेन इनऑर्गेनिक के अंदर ओर्स मिनरल्स का लिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। मैंने एक वीडियो दिया था जिसके अंदर ओर्स एंड मिनरल्स लिस्ट सब दिया हुआ है, तो आप उसको जरूर ध्यान से देखिए, और उसका एक प्रिंट आउट अपने स्टडी टेबल पे हमेशा रखिए, ताकि कभी भी जब टाइम मिले तो एक दो नजर उस पर मार लीजिए। ये ओर्स मिनरल ऐसे ही है जैसे आपके फ्रेंड है। जब आप क्लास के अंदर पहली बार जाते हो और आपके पास देखते हैं कि 50-60 स्टूडेंट्स हैं, सबका नाम तो याद रहता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके सबका नाम याद हो जाता है। वैसे हमारे मिनरल्स फ्रेंड है, जब इनको हम याद करेंगे तभी हमको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए पहले आता है Fe2O3 का नंबर, ये है हेमेटाइट। इसके बाद देखिए Fe2O3.3H2O, ये कहलाता है लिमोनाइट। इसके बाद अब मैं ले रहा हूं Fe3O4। आपको मालूम है कि FeO और Fe2O3 का कॉम्बिनेशन है ये, तो यहां पे इसको कहते हैं मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, FeO.Fe2O3 का कॉम्बिनेशन है। तो ये हो गया Fe3O4। इसके बाद एक सल्फाइड लेते हैं FeS2, ये आयरन पायराइड है, और याद कीजिए इसको हम फूल्स गोल्ड कहते हैं। अच्छा, फूल्स गोल्ड क्यों कहते हैं? ये जो है जब कोल माइंस के अंदर हम देखते हैं कि कई बार कोल के साथ एक आध लेयर जो है बिल्कुल ब्रॉन्ज कलर का, गोल्ड कलर का दिखता है, तो उसमें जो है हमें फील होता है गोल्ड तो नहीं है, हम फूल हो जाते हैं। तो ये जो है फूल्स गोल्ड कहलाता है। ये ऐसे आयरन पायराइड है, तो आयरन पायराइड, और यहां पे हम इसको रिमाइंड करते हैं आपको, ये फूल्स गोल्ड है। ये बिल्कुल क्लियर है।
तो इसके बाद जो है एक और हम देखते हैं सल्फाइड CuFeS2 कॉपर पाइराइट। ये कॉपर के केस पे भी हमने देखा है, ये हो गया कॉपर पाइराइट। ठीक है, अब एक कार्बोनेट को देखते हैं, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। ये अब देखिए सब में आयरन है, इसके अंदर कॉपर एंड आयरन। तो एक क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ कॉपर एंड आयरन। तो वो क्वेश्चन के अंदर ये कॉपर पाइराइट आता है। इसके बाद FeCO3 फेरस कार्बोनेट जो है इसको कहते हैं हम। ये क्लियर है? तो ये इस तरह से जो है हमने कुछ ओर्स एंड मिनरल्स का जो है नाम ले लिया। अब फ्लो जो है कैसे हम एक एक स्टेप को करते हैं वो देखते हैं। तो यहां पे हम लेंगे ओर्स, इसके बाद पहले हम स्टेप फॉलो करेंगे कंसेंट्रेशन का, और कंसेंट्रेशन में हम क्रशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, ये सब हाइड्रोलिक वॉशिंग हम ले रहे हैं। तो कंसेंट्रेशन में हम लेंगे क्रशिंग, इसके बाद ग्रेविटी सेपरेशन जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ये सब कर लेंगे। और ये कंसेंट्रेशन के बाद ये हमारे पास यहां पे आएगा कंसेंट्रेटेड, और जो हमें यहां से मिला अब इसका हम करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। ये हो गया अब मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ग्राइंडिंग, क्रशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग सब करने के बाद जो मिला उसको फिर हमने मैग्नेटिक सेपरेशन करना है। मैग्नेटिक सेपरेशन में याद कीजिए एक सेपरेट वीडियो में मैंने बताया था कि एक मैग्नेटिक व्हील है और एक नॉन मैग्नेटिक व्हील है, और उसके ऊपर बेल्ट जो है कंटिन्यूअस जो है चलते रहता है। जैसे आप फ्लोर मिल पे जाते हैं ना, आटा चक्की में जाते हैं तो देखते हैं बेल्ट पूरा घूम रहा है, तो वैसे ही घूमते रहता है। और जब और आता है जो मैग्नेटिक है तो वो क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक व्हील के पास आके अलग हो जाता है। तो ठीक है, चलिए मैग्नेटिक सेपरेशन हमने कर लिया। और मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद जो हमें मिला, तो यहां पे ये जो और आया कंसेंट्रेशन के बाद, अब हम यहां पे लेंगे। अभी देखिए रोस्टिंग, स्मेल्टिंग 1 by 1 होना है। तो यहां पे पहले मैं ले रहा हूं, ये देखिए ये रोस्टिंग लेंगे, और ये कहां होगा, इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, ये हो जाएगा रोस्टिंग। अब यहां से हमें जो मिला ये है रोस्टेड ओर। ये रोस्टेड ओर जो मिला उसका हम करेंगे स्मेल्टिंग, कहां पे, ब्लास्ट फर्नेस में। तो यहां पे एक और स्टेप आ गया, और ये हो जाएगा स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। अब देखिए ब्लास्ट फर्नेस है, तो जैसे कॉपर के ब्लास्ट फर्नेस में भी हमें स्लैग मिला था, यहां भी स्लैग मिलेगा। और जो आयरन स्मेल्टिंग के बाद जो मिलेगा वो आयरन जो होता है सबसे इम्प्योर फॉर्म का होता है, और उसको कहते हैं हम पिग आयरन। तो ये जो प्रोसेस है वहां से हमें मिला पिग आयरन। अब देखिए पिग आयरन को हम जैसे ही बाहर फर्नेस से निकालेंगे, ब्लास्ट फर्नेस से जैसे ही आपने निकाला, तो ये पिग आयरन जो है वो कास्ट या मोल्ड, सांचे में हम ढाल देते हैं, उसको कहते हैं कास्ट आयरन। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रांसफर्ड इन कास्ट और मोल्ड। अब ये जो कास्ट और मोल्ड में हमने इसको ट्रांसफर किया, तो यहां से इसका नाम हो गया कास्ट आयरन। अब देखिए इस कास्ट आयरन को हम सडनली कूल भी कर सकते हैं और स्लोली भी कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं यहां पे दो तरह की कूलिंग ले रहा हूं। एक जो है यहां पे लिखूंगा फास्ट कूलिंग, और इस साइड में मैं ले रहा हूं स्लो कूलिंग। जब फास्ट कूलिंग हम करते हैं तो जो आयरन प्रोड्यूस होता है कास्ट, अब कास्ट आयरन तो है लेकिन इसका कलर हमें व्हाइट दिखता है, तो यहां पे हम लिखते हैं व्हाइट कास्ट आयरन।
और जब हम इसका बिल्कुल स्लो कूलिंग करते हैं तो वहां पे कलर हो जाता है ग्रे। तो यहां पे लिखते हैं हम ग्रे कास्ट आयरन। ये तो कुछ ऐसे हो गया ना जैसे हम ग्लास का कूलिंग करते हैं। तो यदि स्लो एंड होमोजेनियस कूलिंग है, एंडलिंग है, तो बिल्कुल ग्लास ट्रांसपेरेंट मिलता है, हम आर पार देख सकते हैं। लेकिन उसी ग्लास का कूलिंग यदि प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, जितना जरूरत हो उससे कहीं ज्यादा कूलिंग कर दी जाए, फिर वो ओपेक हो जाता है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो वैसे कुछ यहां भी दिख रहा है हमें कि फास्ट कूलिंग करेंगे तो ये तो व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन यदि स्लो कूलिंग करेंगे तो ये कलर हो जाता है ग्रे। तो ये ग्रे कास्ट। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये हमारे पास ये ओर्स एंड मिनरल्स है। अब ये देखिए, आपको एक चीज याद रखना है कि जो मेन ओर है हमारा वो है हेमेटाइट। ये हेमेटाइट है। और प्रोसेस के अंदर यदि आपके पास कहीं से FeO भी है तो वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओर्स को हम ग्राइंडिंग, क्रशिंग, उसके बाद फिर मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं, और मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद उसका रिवर्बरेटिव फर्नेस में रोस्टिंग करेंगे। अब देखिए, जब हम रोस्टिंग करते हैं तो वहां मास पोरस हो जाता है, हल्का हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से जो गैसेज है निकलते हैं। और ये रोस्टेड ओर को ब्लास्ट फर्नेस में हम स्मेल्टिंग करेंगे, और वहां पे हमें चाहिए फ्लक्स। क्यों? जो इंप्योरिटी होगा उसको तो निकालना होगा, तो वो फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी मिलके देगा स्लैग। तो यहां पे जो पिग आयरन है वो लोअर लेवल होगा, लोअर लेयर होगा, और जो आपके पास जो स्लैग मिला, जैसे कॉपर के अंदर भी होगा कि नीचे मैट है, ऊपर में स्लैग है। यहां पे नीचे का लेयर जो है पिग आयरन होगा, और ऊपर का लेयर जो है ये होगा स्लैग। देखिएगा कौन सा स्लैग है, उस पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। अब जो पिग आयरन मिला तो उसको हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, पोर कर देंगे, किसमें? कास्ट या मोल्ड्स, जो सांचे हैं उसके अंदर। ये मोल्ड्स है, कास्ट और मोल्ड्स। अब सांचे के अंदर हम डाल दिया तो उसका नाम कास्ट में डाल, तो अब हो गया कास्ट आयरन। देखिए, अभी भी वो मोल्टन कंडीशन में है, तो इसको हम रीहीट करके, यदि रीहीट करके फिर से कूल करें तो कूलिंग पे जो है व्हाइट कलर का मिल जाता है, जिसको कहते हैं व्हाइट कास्ट आयरन। जब फास्ट कूलिंग है, और यदि आपने स्लो कूलिंग किया तो कलर ग्रे हो जाएगा, उस केस में हम कहेंगे ग्रे कास्ट आयरन। तो ये मैंने आउटलाइन दिया। अब एक एक स्टेप्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज नोट ऑन दिस वन।